नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम शब्द रूपांतरण के इस टॉपिक के अंतर्गत दूसरा टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है वचन। कल हमने इससे पहले लिंग पढ़ा था और आज का टॉपिक है वचन। तो आज का टॉपिक वचन है, उसके बारे में हम शुरुआत करें। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बनी बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि प्रत्येक आने वाला वीडियो आपको नोटिफिकेशन दिला सके। और आने वाले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक करें और आपकी अमूल्य और उचित राय हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर प्रेषित करें। आपका स्नेह है, आपका प्यार हमें और ज़्यादा कार्य करने के लिए मोटिवेट करता है, उत्साहित करता है। आपका स्नेह है, आपका प्रेम ऐसे ही हम पर बनाए रखें। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कल के टॉपिक से संबंधित कुछ एक प्रश्न है जिनके जवाब आपको वीडियो के अंत में देने हैं, अर्थात वीडियो के अंत में उससे संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बने रहिए पूरे वीडियो में और अंत में उस प्रश्नों के जवाब सुन करके आप उत्तर है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देवें। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक वचन। सामान्यतः वचन शब्द का प्रयोग किसी के द्वारा कहे गए कथन अथवा दिए गए आश्वासन के अर्थ में किया जाता है। यानी किसी व्यक्ति द्वारा कहे गए कथन अर्थात बोली गई बात या उसके द्वारा दिया गया आश्वासन अर्थात विश्वास के अर्थ में वचन का प्रयोग किया जाता है। अर्थात कहते हैं ना कि उसका वचन है वो एकदम अटूट है, टूटने योग्य नहीं होता है। तो ये एक हम सामान्य आम बोलचाल की भाषा में या हम व्यावहारिक रूप में इस चीज़ का प्रयोग करते हैं। लेकिन व्याकरण की दृष्टि से वचन का अर्थ संख्या से होता है। व्याकरण में वचन का अर्थ है वो संख्या से होता है। किससे? संख्या से होता है। अर्थात वह जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द की संख्या का बोध हो वचन कहलाता है। विकारी शब्द जिनके माध्यम से या जिनमें बदलाव किया जा सकता है। किन के माध्यम से बदलाव किया जा सकता है? लिंग, काल, वचन, कारक आदि के माध्यम से जिनमें बदलाव किया जा सकता है वो विकारी शब्द होता है। इसलिए यहाँ पे दिया गया है कि जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द की संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अगर संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में वचन तीन प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन और तीसरा होता है आपके द्विवचन। द्विवचन तो हिंदी के अंदर एक वचन और एक वचन से सीधा ही बहुवचन होता है, ये ध्यान रखना है। एक वचन विकारी पद के जिस रूप से किसी एक संख्या का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। अर्थात विकारी वे शब्द, विकारी शब्द जिसके रूप से किसी एक संख्या का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। एक ही संख्या का बोध, जैसे भरत एक लड़के का नाम है, सिर्फ एक ही है। और उसके अलावा जैसे लड़का है तो लड़का केवल लड़का आते ही हमारे दिमाग में एक ही आता है कि लड़का एक है। मेरा या काला, ये सारे शब्द है वो एक वचन शब्द के, एक वचन विकारी शब्दों के उदाहरण हैं। इसके अलावा ये जितने भी शब्द हैं वो सारे एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। जैसे सोना, तो सोना को ना तो हम बहुवचन बना सकते हैं और ना ये बहुवचन है। कुछ शब्द होते हैं जो नेचुरली बहुवचनी होते हैं, कुछ शब्द होते हैं जो एक वचन होते हैं और कुछ शब्द होते हैं जो एक वचन होते हैं उनको बहुवचन बनाया जा सकता है। तो ये शब्द वो है जिनको बहुवचन बनाया नहीं जा सकता। ठीक है, तो सोना है तो सोना को बहुवचन नहीं बना सकते हैं। सोना को सोनो या सोने नहीं किया कर सकते। सोना एक वचन है, चांदी है, लोहा है, स्टील, पानी, दूध, जनता। अब जनता का नाम लेते ही ऐसे लगता है कि जैसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ये जनता एक समूह के लिए यूज हुआ है, एक समूह के लिए प्रयोग हुआ है, तो ये एक वचन के अंतर्गत ही प्रयुक्त होगा, एक वचन के अंतर्गत ही गिना जाता है। आग, आकाश, घी, सत्य, झूठ, मिठास, प्रेम, मोह, सामान, ताश, सहायता, तेल, वर्षा, क्रोध, क्षमा, ये सारे शब्द है वो एक वचन के अंतर्गत प्रयुक्त होते हैं। अगला है
बहुवचन विकारी पद के जिस रूप से किसी की एक से अधिक संख्या का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। यानी एक से अधिक जहाँ भी होता है वो बहुवचन बन जाते हैं। यानी एक से अधिक बहुवचन, केवल एक, सिर्फ एक संख्या का बोध होता है वो एक वचन होता है। जैसे लड़का एक वचन था, जैसे ही इसमें ए प्रत्यय जुड़ा तो वो लड़के हो गए, लड़के हो गया। तो ये लड़के अर्थात बहुत सारे लड़के, गिनती नहीं की जा सकती, लेकिन है संख्या में एक से अधिक है, इसलिए यहाँ पे ये लड़के बहुवचन में गिने जाएंगे। मेरा एक वचन था, लेकिन जैसे ही ये मेरे हुए तो ये बहुवचन बन गया। काला काले, जाता जाते, तो ये सारे बहुवचन शब्द में प्रयुक्त होंगे। इसके अलावा कुछ शब्द सदैव है जो बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, उनका ना तो हम एक वचन बना सकते हैं और ना है वो उनका रूप परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कुछ शब्द है जो सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे अंशु है। अंशु को ना तो हम आंसू में बना सकते हैं, ना और कुछ बना सकते हैं, किसी के माध्यम से इसका बदलाव संभव नहीं है, तो ये हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। इसके अलावा जैसे होश है, होश, और दर्शन है, दर्शन किए, तो दर्शन हमेशा बहुवचन शब्द माना जाता है, ये ध्यान रखनी है। हस्ताक्षर, हस्ताक्षर बहुवचन शब्द है। हस्ताक्षर हो गए, ना कि हस्ताक्षर हो गया। प्राण, भाग्य, आदरणीय, व्यक्ति हेतु प्रयुक्त शब्द आप, किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त शब्द आप। और उसके अलावा दाम, उसके दाम इतने हैं, या नहीं ऐसा नहीं होता, उसका दाम, उसके दाम। समाचार, समाचार आ गए हैं या समाचार चल रहे हैं, तो ये हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। बाल, उसके बाल, ना कि उसका बाल। लोग, हालचाल, ये सारे शब्द है वो बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। अब इनमें वचन किस तरीके से परिवर्तन कर सकते हैं हम, या वचनों का बदलाव किस तरीके से संभव है, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। वचन परिवर्तन, शब्दांत के अंत में आ को ए में बदलकर वचन परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कमरा है, कमरा को जैसे हमने ए लगाया तो ये कमरे बन गया, कमरे, तो ये बहुवचन हो गया। इसके अलावा जैसे लड़का है, तो लड़का में ये लगाते ही, ए लगाते ही लड़के हो गए, तो ये बहुवचन में इस तरीके से बदलाव किया जा सकता है। उसके अलावा जैसे शब्दांत के ए को ए में बदल करके भी कर सकते हैं। जैसे पुस्तक है, तो पुस्तक को पुस्तकें भी कर सकते हैं, पुस्तकें करते ही ये बहुवचन बन गए। दाल है, दाल का दालें हो जाएगा, सड़क का सड़कें हो जाएगा। इसके अलावा शब्दांत के अंत में आ को ए में बदल कर भी किया जा सकता है, आ को ए में बदल कर भी किया जा सकता है। जैसे बाला है, बाला का बालाएं हो गया। जैसे कविता है, कविता का कविताएं हो गया, कथा का कथाएं हो गया। ये सारे शब्द है वो इस तरीके से बदल सकते हैं हम एक वचन से बहुवचन में। ई वाले शब्दों के अंत में इया लगाकर भी बहुवचन बनाए जा सकते हैं। जैसे लड़की है, लड़की का लड़कियां बन जाएगा। उसके अलावा दवाई का दवाइयाँ बन जाएगा, नदी का नदियाँ बन जाएगा। और उसके अलावा अगर देखे जाए तो कुछ स्त्रीलिंग शब्द के अंत में ऊ और ऊ के साथ ए लगाकर भी बहुवचन बनाया जा सकता है। जैसे वधु का वधुएं हो जाएगा और वस्तु का वस्तुएं हो जाएगा। और इसके अलावा जैसे एक वचन के साथ जन, गण, वर्ग, वृंद, हर, मंडल, परिषद आदि अगर लगाते हैं तो इनका बहुवचन बन जाएगा। जैसे गुरु है, गुरु का अगर जन लगाते हैं तो गुरुजन हो जाता है, ये इसका बहुवचन रूप है। उसके अलावा जैसे अध्यापक है, तो अध्यापक के साथ अगर गण न लगा दिया तो अध्यापक गण हो जाएगा, तो ये इसका बहुवचन रूप है। लेखक का लेखक वृंद है,
युवा का युवा वर्ग है, भक्त का भक्त जन है। इस तरीके से ऐसे कुछ शब्द लगा करके भी हम एक वचन से बहुवचन शब्द है वो बना सकते हैं। आगे हैं कुछ विशेष फैक्ट है जिसके माध्यम से हम एक वचन और बहुवचन का ध्यान रख सकते हैं, उनको बना सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। संबोधन शब्दों में ओ के न लगाकर ओ की मात्रा लगाई जाती है। जैसे संबोधन शब्द होते हैं, जैसे कोई भाषण में या कहीं भी कुछ संबोधन करते हैं तो वो जैसे बोलते हैं भाइयों, तो भाइयों बहनों साथियों ऐसा बोलना अशुद्ध माना जाता है। इसको भाइयों बहनों मित्रों साथियों, मित्रों नहीं मित्रों साथियों, ये ऐसे उच्चारण होना चाहिए। विभक्ति रहित आकारांत से भिन्न पुल्लिंग शब्द कभी भी परिवर्तित नहीं होते हैं। विभक्ति रहित आकारांत से भिन्न पुल्लिंग शब्द कभी भी परिवर्तित नहीं होते। जैसे बालक है, फूल है, अतिथि है, हाथी है, व्यक्ति है, ये सारे शब्द है वो कभी भी बदलाव या परिवर्तन की श्रेणी में नहीं आते हैं। आगे है विदेशी शब्दों के हिंदी में बहुवचन हिंदी भाषा के व्याकरण के अनुसार ही बनाने चाहिए या बनाए जाने चाहिए। अर्थात विदेशी कुछ शब्द होते हैं जिनका अगर हम बहुवचन बनाते हैं तो उनका बहुवचन बनाने के उपरांत उनका बहुवचन उनका हिंदी बहुवचन के भाषा के अनुसार बनाना चाहिए, ना कि विदेशी भाषा के अनुसार। जैसे स्कूल है, स्कूल विदेशी शब्द है तो इसका स्कूलें बनाना चाहिए, ना कि स्कूल्स। स्कूल्स नहीं होना चाहिए। जैसे कागज़ है, कागज़ का कागज़ होना चाहिए, ना कि कागजात होना चाहिए। तो वे शब्द जो विदेशी शब्द उनका अगर बहुवचन बनाते हैं तो उनका बहुवचन बनाते शब्द समय हमें हिंदी में बहुवचन बनाने ही चाहिए, ना कि इंग्लिश में, ना कि विदेशी भाषा में। आगे है निम्न शब्द सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। ये शब्द सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे जनता है, वर्षा, हवा, आग, ये सारे एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। जनता खड़ी है, वर्षा हो रही है, हवा चल रही है, आग लग गई। उसके अलावा जैसे प्रत्येक, हर एक के साथ क्रिया का सदैव एक वचन ही प्रयोग होता है। ये सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचनीय होती है। अगर व्यक्तिवाचक संज्ञाएं एक वचनीय ही होती है, जैसे महेश, राम, दिनेश, भरत, शत्रुघ्न, जो भी है सारे व्यक्तिवाचक संज्ञाएं एक वचनीय होती हैं। उसके अलावा भाववाचक संज्ञाएं अधिकतर एक वचन होती है, अधिकतर एक वचन होती है भाववाचक संज्ञाएं, अधिकतर एक वचन ही होती है भाववाचक संज्ञाएं। पदार्थ संबंधी संज्ञाएं एक वचन होती है, जैसे सोना, चांदी, तांबा, ये सारे शब्द है वो एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। तो वचनों से संबंधित जितना फैक्ट था मेरे पास मैंने आपको उपलब्ध करवा दिया है। उसके बाद में आज के कुछ प्रश्न हैं जो पीछे के वीडियो से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप मुझे उसके उत्तर है वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप मुझे प्रेषित कर देंगे। पहला प्रश्न है आपके कि महीनों के नाम है वो किस संज्ञा शब्दों के अंतर्गत आते हैं, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। महीनों के नाम किस में आते हैं, ठीक है। और अगला प्रश्न है आपके लिए, चांदी कैसा शब्द है, अर्थात चांदी पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।